नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के नगर निगम में, जहां पर आज शहर के तमाम उलेमाओं के साथ प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि यहां पर प्रशासन की ओर से जो बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी उसको लेकर यहां पर बैठक की गई है। अब इस बैठक में क्या क्या पॉइंट्स उलेमाओं की ओर से रखे जाते हैं और प्रशासन उस पर कितना गौर करता है, ये आपको इस रिपोर्ट में आज हम दिखाएंगे। साथ ही प्रशासन से बात करेंगे और साथ ही उलेमाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनका कुछ कहना। हमें यहाँ सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं हल्द्वानी शहर के, जिनमें अलग अलग पक्षों के, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग व्यापार मंडल है और पत्रकार हैं, विभिन्न हितधारक व्यक्ति हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और सभी से सहयोग की अपील करी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जाएगी। तो हमारी ये सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, आगे भी किसी प्रकार की कोई घटना आगे हल्द्वानी में ना हो, इसीलिए सभी पक्षों के साथ आज ये बैठक रखी गई थी। अभी स्थिति को असेस करेंगे, क्योंकि अभी बाकी जगह पर तो खोल दिया गया है, सिर्फ बनभूलपुरा क्षेत्र में लगा है। पहले अश्योर करेंगे अपने आप को कि आगे कोई इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं होगी, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में अभी कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि आप इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, ना ही इनको आप लोग प्रचारित करें, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बहुत कम जाती है और बहुत सारी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। उससे क्या होता है, स्थितियों में सहयोग नहीं मिलता, बिगड़ता है। तो ये अफवाहें ना फैलाएं तो लोग ज़्यादा जो है भरोसा कर पाएंगे सिस्टम पर। हमको ये इनपुट मिले थे, कुछ लाइसेंसेस की लिस्ट मिली थी जिनके दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। उसके आधार पर लाइसेंसेस को सस्पेंड करा गया है अग्रिम आदेशों के लिए। नोटिस वगैरह होंगे, वो जो आर्म्स एक्ट की प्रक्रिया होती है वो करी जाएगी, उसके बाद फिर अंतिम 120। देखिए, बनभूलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है। और बनभूलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई वो की जा रही है। इसमें हम समय अनुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें डील देना है, लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पे कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है। और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग हैं जो अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। सर बताया रोहिंग्या या बांग्लादेशी इस तरह सिक्योरिटी के क्षेत्र के उनका भी कुछ इनपुट है, मिल रहा है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में जब कुछ फैक्ट आएंगे उसके बाद बता पाएंगे कि इसमें किस तरीके के जांच के दौरान ये भी पता लगा है जो लाइसेंसी हथियार है इनका भी पुलिस पार्टी पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया, पूरे में इस्तेमाल किया गया। देखिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन में और सीसीटीवी एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि पुलिस पार्टी पर जो हमला हो रहा था वो लाइसेंसी हथियारों से किया गया या जो इलीगल वेपन उससे किया। देखिए, ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जिस जमीन को और जिस क्षेत्र को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, उस क्षेत्र में वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए और हल्द्वानी शहर की ज़रूरत को देखते हुए वहाँ पे एक थाना खोलने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो तत्काल हम वहाँ पर जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और जब तक शासन से इसका अधिसूचना आती है या बाकी चीज़ें होती है तब तक हम टेम्परेरी तौर पर वहाँ पे देख-रेख चौकी चलाएंगे। सर, थाना बनभूलपुरा में कितने ऐसे गंभीर किस्म के अपराधी हैं, कुछ ऐसा रिकॉर्ड अगर अभी आपके पास है आप शेयर कर सकते हैं, या कुछ इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट शीटर्स भी हैं जो फरार चल रहे हैं, तो रिकॉर्ड आपके पास? देखिए, जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद में सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो गंभीर अपराधों में हैं या इस तरीके के अपराध कारित करने में जिनका इतिहास रहा है, उनके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं और अगर उनकी संलिप्तता मिलती है तो उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। सर, आज प्रशासन की आपसे वार्ता हुई है और आपने अपने पॉइंट्स इस वार्ता में रखे हैं। पॉइंट्स अगर मैं बात करूँ तो क्या पॉइंट्स थे? जो मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा, जो हम यहाँ पर आए थे वो ख़ासकर इसलिए आए थे कि पहले तो हमने ये
बात कही कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया, जो अभी आज 5वां दिन है, जो अभी पीछे दिन जो ये गलत काम हुआ, आगजनी हुई या पत्थरबाजी हुई, तो जिन्होंने भी ये किया वो सख्त मुजरिम है। किसी भी तरीके से उनके साथ कोई रियायत ना बरती जाए, वो उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम उसमें किसी के साथ भी खड़े नहीं होंगे, ना किसी की सिफारिश करेंगे। प्लस हमने ये कहा कि इसमें वो लोग जो निर्दोष हैं, जो बेकसूर है, चूँकि ये अभी हमारा तो इंटरनेट चला नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है, सिर्फ कॉल के ज़रिए ही मालूमात हो रही है। तो चाहे वो मलिक का बगीचा हो या और दूसरी जगह हो, ये खबरें आ रही हैं कि किवाड़े तोड़ के भी अंदर घुसा गया, या जिस तरीके से भी वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ, अगर वो मुजरिम है तो बिलाशुबा करा जाए, लेकिन अगर मुजरिम नहीं है तो इस तरीके से बेकसूरों के साथ ज़्यादती ना की जाए। ये हमने उनके सामने गुजारिश की कि इसमें ज़रा जो है कि कहते हैं कि ढील बरती जाए। जो मुजरिम नहीं है उनके साथ, उनको निर्दोषों को बिल्कुल भी कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो मुजरिम है उनको सज़ा दीजिए। प्लस हमने ये बात कही कि अब शहर में जो है गुरबा, छोटे बच्चे, औरतें, इस तरीके से लोग हैं, और जो है इस टाइम अचानक ये सब हुआ तो राशन का इंतज़ाम नहीं, तो हमने कहा कि कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ थोड़ी छूट दी जाए कि लोग अपनी ज़रूरत का सामान मुहैया करा लें और वो जो है भूखे ना रहें। और नमाज के लिए भी हमने कहा कि मस्जिदों को जो है वो बहाल किया जाए कि नमाज एक अहम फरीज़ा है और नमाज फ़र्ज़ है। इस तरीके से ये चंद बातें हमने पेश की। सर, जिस तरह से जिलाधिकारी मैम ने आपसे बोला था कि 4:30 बजे से वो लोग फ़ोन कर रहे थे, लेकिन आपके कोई भी अधिकारी जो है उन्होंने वार्ता नहीं करी अगले दिन सुबह 10 बजे। बिल्कुल गलत कहा। असल में डीएम मैम साहिबा ने जो है वो कह दिया वहाँ पर, और कहा नो कमेंट, कोई कमेंट मत करना। हम खामोशी सुनते रहे कि हमने कहा जब बात पूरी होगी तो हम अपनी बात कहेंगे। तो कहा उन्होंने, डीएम जो साहिबा थी उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने उनको बताया, तो हमने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा से ये बात करी। शायद आप लोग भी देख रहे थे कि हमने उनसे कहा कि आपने जो है डीएम साहिबा ने काजी शहर का नाम लिया, मैं काजी शहर हूँ, एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ हो तो आप दिखा दें ना, इनका ना हम लोग मतलब और भी लोगों का, सबने कहा, मैंने कहा एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। वो बात झूठी है, आप साबित कर दीजिए, प्रूफ दिखा लेकिन दीजिए। जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से माहौल बना था, तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका नहीं थी कि आप वहाँ पे अनाउंस कराएं? मुझे इल्म ही नहीं था, अच्छा, मुझे मालूमात ही नहीं थी। मैं जामा मस्जिद में, मुझे तकरीबन 6 बजे के आसपास मालूम चला है। उसके बाद आप लोगों की ओर से, उसके बाद हम मस्जिद में कैद हो गए। आप कैद हो गए? हम मस्जिद में कैद हो गए। हमारा जो इलाका है बाजार में है, वहाँ कोई बस्ती नहीं है, जैसे थोड़े इक्का दुक्का लोग रहते हैं और वो बस्ती दूर है, और किसी भी इमाम को जो है कोई भी खबर नहीं पहुँची। जैसा मुझे सब लोग बता रहे हैं, हमारा स्टाफ पूरा यहाँ मौजूद है, किसी को कोई इत्तला बता रहे हैं जैसे लोग की इत्तला नहीं मिली। और मैंने तो साफ कहा, डीएम साहिबा से कहा, उन्होंने बात नहीं सुनी, आगे निकल गई वो, कि अगर मेरा मोबाइल एक लम्हे के लिए भी स्विच ऑफ हुआ होता आप प्रूफ कर दें, दिखा दें। सारी रात, चूँकि मैं एक अजीम ओहदे पे हूँ शहर में, शहर काजी हूँ, तो मेरे पास शहर भर से फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रही थी। मैं सोया भी नहीं हूँ, तकरीबन बहुत देर से कहीं जाकर मुझे नींद आई है, थोड़ा बहुत जो सोया हूँ। तो एक लम्हे भी हमने मोबाइल बंद नहीं किया। ये बात गलत थी, सरासर इल्ज़ाम था हमारे पर छोटा। जिलाधिकारी की ओर से जो आपसे अपील की गई है कि जो भी इसके पीछे गुनहगार हैं, क्या आप मदद करेंगे? अभी हमें मालूमात नहीं है, मालूमात चलेगी तो हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रज़ा, मैं रज़ा मस्जिद हल्द्वानी का शहर इमाम हूँ। सर, जिस तरह से आज जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ आपकी वार्ता हुई है, यहाँ पर मुख्य आपने बिंदु रखे हैं। सबसे पहले अगर मैं उनके बारे में जानना चाहूँ तो क्या बिंदु थे? देखिए, हमने सबसे पहले बात यही रखी थी, जिला अधिकारी महोदय और कप्तान साहब महोदय जो है वो थोड़ा लेट पहुँचे थे, तब तक मैं अपनी बात रख चुका था, लेकिन मैं उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा उनके आने के बाद बोला, और मैंने बात यही रखी थी कि देखिए ये जो कुछ हुआ है, भले ही ये बाद में हो, इसकी जांच तो होना ज़रूरी है कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि मामला ये है कि हम तक ये ख़बर क्यों नहीं पहुंची। आज तक शहर हल्द्वानी की तारीख़ में कोई एक बार बताए कि कभी प्रशासन और क्या नाम जो है वो पब्लिक कभी आमने सामने आई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि अभी कुछ टाइम पहले जब CA के ताल्लुक़ से प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें लगभग 50 से 60 हज़ार की आबादी लोग मौजूद थे। ताज चौराहे तक प्रशासन ने हमें परमिशन दी थी, हमने मांगी थी परमिशन कि हमें SDM कोर्ट तक प्रदर्शन का मौका दिया जाए, लेकिन हमारे प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि नहीं साहब, हालात ख़राब हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पत्थर मार दे, कुछ हो जाए, इसलिए आप ताज चौराहे पर ही अपना जुलूस ख़त्म कर लें।
हमने उनको ज़बान दे दी थी और उनसे वादा किया था कि ठीक है, अगर आप हमें परमिशन वहाँ तक की नहीं देते हैं तो फ़िलहाल हम यहीं तक आपसे वादा करते हैं कि हम यहीं प्रदर्शन करेंगे। अब उसमें होता ये था कि जब हम ताज चौराहे पर पहुँचे तो पब्लिक में होते ही कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़कों ने मतलब जो है वो कहा कि चलो भाई चलो एसडीएम कोर्ट चलो, एसडीएम कोर्ट चलो। उस कंडीशन में हालात ये थे कि चारों तरफ से फोर्स लगी हुई थी और अगर पब्लिक कंट्रोल नहीं होती तो शायद उस दिन बहुत सारे लोग मारे जाते। हमने चूँकि ज़बान दी थी, मैंने ख़ुद तमाम उलमा के सहयोग से, माइक मेरे हाथ में था और मैंने उस वक्त ये ऐलान किया था कि आप लोग कान खोल के ये बात सुन लें कि हमने अपने ज़बान से ये बात कह रखी है कि हम ताज चौराहे से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप क्या अपने उलमा को जलील करवाना चाहते हैं, झूठा दिखाना चाहते हैं? अगर किसी ने एक कदम भी ताज चौराहे से आगे बढ़ाया एसडीएम कोर्ट की तरफ, तो हम यही सब कुछ छोड़कर इसी कंडीशन में हम लोग वापस चले जाएंगे और जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस तरह पब्लिक के पाँवों में बेड़ियाँ सी पड़ गई थी और बहुत सारे कदम जो है वो मीडिया वाले बाद में आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने वो क्या जुमले इस्तेमाल किए थे कि जिससे पब्लिक, बिल्कुल इतनी बड़ी पब्लिक को आपने एक लम्हे में कंट्रोल कर लिया। तो हमने तो हमेशा प्रशासन का सहयोग किया। प्रशासन आखिर क्यों नहीं बताता कि ऐसी कौन सी जल्दी थी कि उन्होंने इस चीज़ पर भी नज़र नहीं रखी? मैं खुद दिल्ली गया हुआ था, समझे, वो फेयर लगी हुई थी, वहाँ मैं गया हुआ था और भी कुछ अइम्मा हज़रात बाहर गए हुए थे। तो हमसे क्यों मतलब जो है जब सील करके आपके कब्ज़े में था तो आपने हमसे रब्ता क्यों नहीं किया? हम यकीन दिलाते हैं आपको कि अगर ऐसा मामला था कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, समझे, ध्वस्तीकरण का, या उसको अवैध बताया गया था, तो हम उसके लिए हम अगर वो हमें मुतमईन कर लेते, हमसे बातचीत करते। उन्होंने तो बात ही नहीं की। प्रशासन ने बस एक मौलाना मुकीम साहब हैं उनको कॉल की होगी और बाकी किसी को, काजी शहर तक को कॉल नहीं की। और वो आज हम पे ये इल्ज़ाम आ रहा है कि साहब उन्होंने तमाम शहर के उलमा को कॉल की। ये सरासर झूठ है और अगर वो सच्चे हैं तो वो प्रूफ करें कि उन्होंने किसी को भी एक कॉल की हो। काजी शहर का ही नंबर दिखा दें अपने मोबाइल में। पत्रकारों को लेकर भी आप लोगों की ओर से बयान दिया गया था कि पत्रकार जो हैं वो गलत खबरें चला रहे हैं, तो इस बयान से आप लोगों का मतलब? ऐसा है ना, इसमें एक चीज़ ये भी है कि चूँकि जो दंगाई किस्म के लोग थे उन्होंने उस दिन बहुत ज़्यादा हुड़दंग किया, हालांकि वो मखसूस लोग थे, समझे, और उन्होंने पत्रकारों के साथ भी बदतमीज़ी की, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है और ये नहीं होना चाहिए, समझे, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और पत्रकार तो जो है वो हमारे देश की एक ऐसी मतलब जो है वो कैटेगरीज में आते हैं कि जिनका बहुत सम्मान किया जाता है। पत्रकार गलत खबरें चला रही जी, तो इस वजह से इसका भी कुछ ना कुछ रिएक्शन मुझे लगता है कि मीडिया की तरफ से है, क्योंकि जब आदमी खिसियाता है ना तो वो फिर कभी कभी गलत भी कर जाता है। तो वो मीडिया खिसियाई हुई है और उनमें से बाज़ चैनलों ने ऐसा किया है कि किसी ने कह दिया कि साहब वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं यहाँ पर, इस तरह की बातें उन्होंने। मीडिया को बोल रहे हैं या फिर ऑल मीडिया को? कि पर्टिकुलर मीडिया है, जैसे ये आर भारत है, इन्होंने ये क्या नाम जो है वो दिखाया कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान भी हो सकते हैं। ये सब इस तरह की बातें हैं कि इनसे जो है वो माहौल ख़राब होता है। हमें चाहिए कि जो हुआ वो हुआ, जिन्होंने किया वो दोषी जो होंगे उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन माहौल ख़राब ना हो बल्कि माहौल सामान्य हो, स्थिति बेहतर हो। शुक्रिया। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज उलेमाओं और प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बिंदुओं पर जो उलेमाएं हैं उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है और साथ ही प्रशासन ने भी अपनी बात को इस बैठक में रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बनभूलपुरा में आने वाले समय में रियायत दी जाती है और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाता है या फिर नहीं। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।